बताओ बताओ जल्दी बताओ। परमीला, नेहा, तनुज, क्लास में बहुत बच्चे हैं आज, है ना। सबको बता दिया करो क्लास के बारे में। क्या आंसर आया जी? ये क्वेश्चंस कर लोगे तुम लोग तो समझ लो सब कुछ कर लोगे। यूपीएससी क्या है? वर्ड के साथ गेम करती है, शब्दों का बदल हेर फेर करती है, वर्ड को चेंज एक्सचेंज करती रहती है। ध्यान से सुनो, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे सुनो, मेरे साथ साथ बोलो, सब लोग मेरे साथ साथ बोलो, सभी लोग बोलो, मेरे बच्चे जो जहाँ बैठे हो वहीं से बोलो। देखो, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 1/5 टाइम्स ऑफ देयर सम। Average of 5 conjugative odd number is, average of 5 conjugative odd number is 1/5 times of their sum। 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत, फिर से सुनो, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत, औसत योग का 1/5 है, योग का 1/5 है। ध्यान सुनो, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत योग का 1/5 है। 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 1/5 टाइम्स ऑफ देयर सम। 5 कॉन्जुगेटिव, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज, ऑड नंबर क्या है? यानी 5 क्रमागत 5 कॉन्जुगेटिव जो ऑड नंबर है उसका जो एवरेज है वो क्या है? टोटल सम का 1/5 है। आई बात समझ में? सबको आ गई बात समझ में? हेलो तनुज, सबको आ गई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। सबको आ गई बात समझ में जी? समझ में आ गई? अब देखो जी, अब देखो यहाँ पे कुछ कांड करते हैं क्वेश्चन के साथ, ध्यान से सुनो। एक अगर मान लो कॉन्जुगेटिव, दो कॉन्जुगेटिव, सॉरी, दो ऑड नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है जी? अभी मैंने बताया, अगर एक दो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है जी? 2 का डिफरेंस आता है। अच्छा, 2 ऑड नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है जी? 2 नंबर का डिफरेंस होता है। हेलो हेलो हेलो, देखो देखो देखो, जैसे मान लो 2 है और ये 4 है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है सर? 2 का डिफरेंस है। अगर मान लो आप इसको a लिखोगे तो इसको आप a+2 लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर मान लो 3, 5, 7 है, अगर ये मान लो a है, अगर ये मान लो a है तो 3+2, इसको क्या लिख सकते हो? 3+a+2। 3 से ये कितना ज़्यादा? 4 है, ये कितना लिख सकते हो? इसको a+4 लिख सकते हो। ये बात समझ में आ गई भाई? ये क्या है? ये ऑड नंबर है, ये क्या इवन नंबर है। फिर आगे मान लो अगर 6 लिखोगे तो 2 से कितना ज़्यादा? 4, इसका मतलब a+4 लिख सकते हो। अगर इसको a मानोगे तो इसको a+4 लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना। हेलो 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 हेलो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने ब्रेन का भेजा पढ़ाई मत किया करो। अगर मान लो 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स दिया हो, हमें नहीं पता भाई कौन कौन सा 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स होता है, तो सुनो सुनो सुनो, 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, मान लो पहला ऑड नंबर अगर मान लो a लिखोगे तो दूसरा क्या लिखोगे? a+2 लिखोगे। तीसरा क्या लिखोगे? a+4 लिखोगे। चौथा a+6 लिखोगे। पांचवा a+8 लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना। क्या जी ये वाली बात समझ में आ रही है? हेलो, a+2, a+4, a+6, a+8 मैंने लिखा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नेहा कोई दिक्कत? सभी लोग मुझे बताएं एक बार क्लास में, सभी लोग बताएं किसी को कोई दिक्कत? हैरी कोई दिक्कत? अरजीत, आकृति, विदोत्मा कोई दिक्कत? संत, सुमित कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गई जी? बोलो हाँ या ना भाई। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव, एवरेज एवरेज एवरेज, एवरेज का मतलब इसका एवरेज निकालो, एवरेज निकालो, एवरेज एवरेज निकालो, एवरेज 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 कैसे निकालते हैं? प्लस प्लस प्लस, बताया था ना ये भी। 5 कॉन्जुगेटिव है तो डिवाइड बाई 5 करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबने आंसर गलत दिया है, 1 2 को छोड़ के। कोई दिक्कत? नहीं 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 नहीं। ये भाई साहब बोलो, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? a+2, a+4, a+6, a+8, इसका एवरेज कितना आ गया? एवरेज अब क्या? इज 1/5 टाइम्स 1/5
टाइम्स ऑफ देयर सम। किसका सम? इसका सम, इसका सम। तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, इसका सम, इसका सम। तो भाई साहब इसका सम चाहिए आपको। क्या चाहिए? इसका सम, इसका 1/5 टाइम्स ऑफ देयर सम। किसका? इस कॉन्जुगेटिव नंबर्स का सम। तो इसका a, फिर a+2 प्लस a+4 प्लस a+6 प्लस a+8। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत? हेलो 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 सुमित, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब देखो जी, ये है। अब देखो दिमाग का थोड़ा भेजा फ्राई कर देता हूँ जी। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कैंसिल हो गया। इधर ये भी है, इधर ये भी है, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। क्या बचा? बाबा जी का ठुल्लू। बात समझ में आ रहा है? ये तो भाई साहब कुछ नहीं बचा, ये तो कुछ नहीं बचा। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बताओ, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस बताया जा रहा है। राइट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4। मैं तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया, मैं तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया, मैं तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया। ऐसा दे दिया जाएगा, राइट है ना? आपसे पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, स्टेटमेंट सही है या गलत है। भाई साहब ध्यान से फिर से सुनो, जो एवरेज होता है 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स का, वो उसका 1/5 टाइम्स ही तो देयर सम है। इसका भी मतलब वही बात है जो मतलब इसका भी है। दोनों का मतलब एक ही चीज है। ये एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल सम अपॉन में 5 है तो 5 से डिवाइड करोगे। अगर टोटल सम अपॉन 6 नंबर्स होगा तो 6 होगा। तो भाई एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 1/5 टाइम्स ऑफ देयर सम। दोनों की बात एक ही है, right? Average of 6 conjugative odd number is 1/6 times of their sum. Average of 9 conjugative odd numbers is 1/9 times of their. Yeah, simple. Average of 10 conjugative numbers is 1/10 times of their sum. भाई average ये क्या है? ये 5 को क्या लिख सकते हो? 1/5 भी तो लिख सकते हो। बात तो दोनों का सेम ही है, हो नहीं सकता सर हमारे आंसर गलत। बात समझ में सबको आ गई जी? सबको बात समझ में आ गई? सबको बात क्लियर है? तो ये है, तो इस लाइन का मतलब एक ही है। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 1/5 टाइम्स ऑफ देयर सम। एवरेज ऑफ 11 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 1। ऑड नंबर हो ना, चाहे 11 हो, इवन हो तो भी चलेगा, कोई भी 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो उसका 1 इतना ही टाइम्स होता है। बात क्लियर है सबको? तो ये क्वेश्चन ऐसा यूपीएससी में आने के चांसेज रहेंगे। एक सेकंड में बेटा, मैं क्लास में बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ, बात सबको समझ में आ गई जी? बात समझ आ गई? अब क्या पढ़ा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। भाई साहब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ये ए है। लार्जेस्ट कौन सा? a+8 है। भाई साहब इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? इसके ए है, इससे a+8 है। इसका डिफरेंस क्या है? देखो स्मॉलेस्ट, देखो लार्जेस्ट कितना है? a+8 है। स्मॉलेस्ट कितना है? इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? 8 का है। आंसर क्या आएगा इसका? 8 आएगा। बोलो हाँ या ना? 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 है। ऑड नंबर कुछ भी ले लो, कुछ भी ऑड नंबर ले लो। जैसे मान लो 5 लिया, 5 1 3 5 7 9, ये 5 है, इसके बीच का डिफरेंस 8 आ गया, राइट? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4th एंड 2nd नंबर। डिफरेंस बिटवीन 4th एंड 2nd नंबर, इसके बीच का कितने का डिफरेंस है भाई साहब? देखो 2nd और 4th, इसके बीच कितने? 6 और -2 का डिफरेंस कितना है? 4 है। बात आ गई समझ में? सबको बात आ रही है समझ में? सबको बात समझ? ऐसे भी 4 और 2 नंबर 2 × 2 4 हो जाएगा। 6 और 4 का डिफरेंस कितना है? देखो डिफरेंस बिटवीन 4 और 2nd, 4 और 2nd, 4 4 में से 2 गया तो 2 × 2 4 आएगा, राइट? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 और 5 का डिफरेंस 4 × 2 8 आ गया। आ गई बात समझ में? सबको आगे बात समझ में? यस या नो? सबको आगे बात समझ? नहीं, ये तो मैंने चेक करके आपको दिखाया जी। भाई देखो ऐसा नहीं कह रहे कि सर नंबर 5 7 9 11 13 नंबर होंगे, तो क्या ये 1 3 5 7 9 नहीं होंगे क्या? ये भी तो होंगे, वो भी होंगे, ऐसा थोड़ी है नहीं हो। कोई भी नंबर ले लो, ठीक है? दिस इज द रियल पावर ऑफ दिस रियल क्वेश्चन, ठीक है? लग रहा है कुछ बेनिफिट? लग रहा है कुछ बेनिफिट हो रहा है, राइट? चलिए फिर से चलते हैं, ठीक है? फिर से चलते हैं आगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई
इससे आपको लगता है कि इससे ज़्यादा एडवांस कुछ यूपीएससी में आ सकता है? इतना टाइप का क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, कैट फैट सीडीएस फीडीएस सब। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कौन सा था क्वेश्चन? ये था क्या 60 था क्या? हमें 60, अब देखो 61, देखो हर एक पे एक एक टाइप का क्वेश्चन, तभी तो रियल प्रिपरेशन होगा ना जी, राइट। इतना जो फ़ी दे के आए हो तो कहोगे सर क्या, इससे अच्छा तो हम यूट्यूब से ही पढ़ लेते। नहीं, लो करो। अब इतने सारे बच्चों का रिजल्ट आया है, ऑल इंडिया रैंक 16, ऑल इंडिया रैंक 36, ये टॉपर्स, बाकी की टॉप 10 में भी हैं अपने बच्चे, और आपके बैच में भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड है, जैसे आपको पता है कि नहीं। चलिए आगे करते हैं, फिर से बताइए।